जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न है, परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं के खिलाफ हमले के निषेध पर समझौते के तहत किस देश ने हाल ही में राजनीतिक चैनलों के माध्यम से भारत के साथ सूचियों का आदान प्रदान किया? तो दोस्तों, यह किस देश ने किया है? तो दोस्तों, यह किया है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका के 43वें वैज्ञानिक अभियान के लिए एम बी बासिली गोलोबिन को किस देश ने किराए पर लिया है? तो दोस्तों, अंटार्कटिका का जो यह क्षेत्र है इसे किस देश ने किराए पर लिया है? तो दोस्तों, यह लिया है हमारे देश भारत ने। हमारे देश भारत ने लिया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अंटार्कटिका का 23वां वैज्ञानिक अभियान MB बासिली गोलोबिन को किराए पर लिया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट 2024 की मेजबानी कर रहा है? तो दोस्तों, पर्पल फेस्ट की मेजबानी भारत का कौन सा राज्य कर रहा है? तो दोस्तों, यह कर रहा है गोवा राज्य कर रहा है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब दोस्तों, राज्यों का जिक्र हुआ है, इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। पांडुचेरी की दोस्तों पांडिचेरी है, गोवा की पणजी है, कर्नाटक की बेंगलोर है, राजस्थान की जयपुर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में अडानी पोर्टल एंड स्पेस इकोनॉमिक जोन के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, अडानी पोर्टल एंड स्पेशल इकोनॉमी जोन के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, यह किया गया है अश्वनी गुप्ता को किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, 2023 में कामकाजी महिलाओं के लिए समावेश और समर्थन में किस शहर को महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय शहर का दर्जा दिया गया था? तो दोस्तों, यह दिया गया था चेन्नई को दिया गया था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, वियतनामी इलेक्ट्रॉनिक वाहन दिग्गज विनफास्ट ऑटो किस भारतीय राज्य में एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक वाहन सुविधा स्थापित करने के लिए $2 बिलियन का निवेश कर रही है? तो दोस्तों, वियतनाम की कौन सी इलेक्ट्रॉनिक वाहन है जो भारत के किस राज्य में $2 बिलियन का निवेश कर रही है? तो दोस्तों, यह करेगी तमिलनाडु राज्य में करेगी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। दोस्तों, राज्यों का जिक्र हुआ है, तो दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें।
कर्नाटक की बेंगलोर है, महाराष्ट्र की मुंबई है, गुजरात की गांधीनगर है, तमिलनाडु की दोस्तों चेन्नई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों, एक्स वेयर किलोमीटर एरे एरे ओबेज वेटरी का विकास मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो दोस्तों इसका स्थित है यूनाइटेड किंगडम में है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी का मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, पृथ्वी का घूर्णन दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों पृथ्वी का घूर्णन दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 8 जनवरी को। 8 जनवरी को पृथ्वी का घूर्णन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, बांग्लादेश 2024 चुनाव किसने जीता और प्रधानमंत्री के रूप में ऐतिहासिक 5वां कार्यकाल हासिल किया है? तो दोस्तों बांग्लादेश के 5वीं बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों यह बनी हैं शेख हसीना बनी हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। शेख हसीना ने दोस्तों विश्व में इतिहास रच दिया है। यह 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी हैं। और दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। और दोस्तों बांग्लादेश की मुद्रा जो है वह टका है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, और दोस्तों यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट जानकारी, बांग्लादेश और भारत के बीच जो सीमा है वह दोस्तों रेड क्लिफ के नाम से जानी जाती है। रेड क्लिफ रेखा जो है दोस्तों वह भारत और पाकिस्तान के बीच भी रेड क्लिफ रेखा ही है, और भारत और बांग्लादेश के बीच में भी रेड क्लिफ ही रेखा है। क्योंकि दोस्तों पहले बांग्लादेश जो है वह पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, तो दोस्तों इसलिए वहाँ भी रेड क्लिफ रेखा थी। और अब दोस्तों वह 1971 के बाद बांग्लादेश बन गया है। तो दोस्तों अभी भी उसे रेड क्लिफ ही कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान जरूर करें और नोट कर लेना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों यह किए हैं दोस्तों गुयाना के साथ किए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका में सबसे तेज एकल स्की का दावा करने वाले व्यक्ति को पोलर प्रतीक के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों अंटार्कटिका में सबसे तेज एकल स्की का दावा करने वाले व्यक्ति को पोलर प्रतीक के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यह पोलर प्रतीक कौन है? तो दोस्तों यह कहा जाता है हरप्रीत चंदी को कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री ने किस शहर और लक्षद्वीप समूह के बीच पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना का उद्घाटन किया? तो दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लक्षद्वीप और किसके बीच पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर का अनावरण किया है? तो दोस्तों यह क्या है, कोच्चि और दोस्तों लक्षद्वीप के बीच।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस सरकारी मंत्रालय ने वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की घोषणा की है? तो दोस्तों किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की घोषणा की है? तो दोस्तों यह की है युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, सुचेता सतीश ने एक ही संगीत कार्यक्रम के दौरान विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए कितनी भाषाओं में गाना गाया? तो दोस्तों सुचेता सतीश जो हैं इन्होंने एक ही टाइम में एक गीत काफ़ी सारी भाषाओं में गाया। तो दोस्तों यह गाने में इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। और दोस्तों यह कितनी भाषाओं में गाया था? तो दोस्तों यह गाया था 140 भाषाओं में। 140 भाषा में सुचेता सतीश ने 140 भाषाओं में संगीत गाकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, जनरल BK सिंह द्वारा जारी पुस्तक संस्कृति के आयाम के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों संस्कृति के आयाम जो है यह पुस्तक का जो अनावरण किया है यह किया है दोस्तों जनरल BK सिंह ने। और दोस्तों इसके राइटर हैं दोस्तों मनोरमा मिश्रा। इसके राइटर मनोरमा मिश्रा हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना होता है। तो दोस्तों आप सभी में से एक निशा ठाकुर और राज हैं जो इसका आंसर कमेंट करके बिल्कुल सटीक और डेली देते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप भी इसका आंसर कमेंट करके देंगे। तो क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा भारतीय राज्य लोंजिया सोरा पेंटिंग और डोंगरिया कोंध सोल से जुड़ा है? दोनों को हाल ही में भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों आंसर कमेंट करके दें। और दोस्तों यह भी बताएं GI टैग जो है यह कितने साल के लिए जारी किया जाता है? कितने वर्ष के लिए किसी वस्तु को अगर GI टैग मिले तो दोस्तों वह कितने वर्षों के लिए मान्य रहता है? यह भी आप कमेंट करके बताएं। और दोस्तों इसका आंसर भी कमेंट करके बताएं। और दोस्तों इन सभी राज्यों के बारे में जो राजधानी बताता हूँ मैं डेली, वह राजधानी भी आप कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है दोस्तों उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है दोस्तों केरल। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट जानकारी, अगर आप चाहते हैं हम दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, UPSI और दोस्तों और वनडे एग्ज़ाम जितने भी होते हैं उन सभी की आप अगर फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करना चाहते हो और आप चाहते हो कि हम बिल्कुल फ्री YouTube पर थ्योरी वाइज क्लास दें, तो दोस्तों हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। क्योंकि दोस्तों जिस दिन हमारे वीडियो पर 10,000 व्यूज़ आने स्टार्ट हो गए उस दिन से आपको दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और दोस्तों SSC GD और दोस्तों जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं उन सभी की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको तैयारी कराई जाएगी। तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों कैसी लगी। मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।